हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत एडुटेक। मैं दीपक शर्मा सर, आपका मैथ्स का टीचर। और आज की वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है रेशनल नंबर्स। ठीक है, और इस टॉपिक का ये पहला पार्ट होगा। आइए पहले देखते हैं हम लोग कि इस रेशनल नंबर्स में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट आउट कर लिया है। एक बार हम लोग पहले इसको समझेंगे क्योंकि ये टॉपिक नया है, तो पहले हम इन बातों को समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर होता है क्या, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। ये चीज को डिफाइन करेंगे पहले, मतलब उसके बाद रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ और बातें जानना जरूरी है, जैसे कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इन बातों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। हर बार की तरह जब भी आप एक नए तरह के नंबर्स को पढ़ते हैं तो उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखना होता है हमें। तो रेशनल नंबर्स को भी हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। फिर उसके बाद कंपैरिजन भी जरूरी है। हम लोग हर बार करते हैं कंपैरिजन। जब हम लोग इंटीजर्स इसके पहले पढ़े थे तो उसको भी कंपेयर करना सीखे थे। फ्रैक्शन जब पढ़े थे तो उसको भी कंपेयर करना सीखे थे। अब रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो इसको भी कंपेयर करना सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, मतलब अगर दो रेशनल नंबर हमें मालूम है तो उनके बीच में किसी रेशनल नंबर को फाइंड करना, मतलब कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये सीखेंगे। उसके बाद अगेन ऑपरेशंस मीन्स प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। जोड़ना सीखेंगे, घटाना सीखेंगे, गुणा और भाग करना सीखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। ऑपरेशंस ऑफ रेशनल नंबर्स में मतलब ये भी उसी का पार्ट है बट थोड़ा अलग है, इसलिए हम लोग इसको अलग से सीखेंगे, है ना। मल्टीप्लीकेशन का रूल्स अलग होता है। ऑपरेशंस में ऑलरेडी आपका सभी आ जाते हैं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सब आ जाते हैं, बट इसको थोड़ा अलग हम लोग सीखेंगे। अब इसमें जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर है, इसमें हम लोग को ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को जानना जरूरी है, क्योंकि ये जानेंगे तो फिर हम लोग को डिवीजन करने में ईजी होगा, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद हम लोग डिवीजन को सीखेंगे और उसके बाद फिर रेशनल नंबर्स को डेसिमल्स में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, है ना। किसी रेशनल नंबर को डेसिमल्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको भी हम लोग सीखेंगे। तो बेसिकली इतने सारे टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं जो हमने पहले क्लासेस में पढ़ा है। जैसे नेचुरल नंबर बहुत ही सिंपल है, तो इस पर हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे। 1 से लेकर जो भी नंबर्स हम लोग आगे लिख सकते हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स है ना। इसको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। होल नंबर्स में क्या डिफरेंस है, इसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है। बस नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर में जीरो एक्सक्लूडेड होता है, मतलब शामिल नहीं रहता है। होल नंबर में जीरो इंक्लूडेड रहता है, मतलब शामिल रहता है। बस यही डिफरेंस है। अब उसके बाद फ्रैक्शन क्या है, तो ए पार्ट ऑफ ए होल और कलेक्शन, ठीक है। जैसे आपको याद होगा कोई एक होल ऑब्जेक्ट है सर्कुलर, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये पार्ट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे 1/2 से। तो 1/2 क्या कहलाता था, एक फ्रैक्शन कहलाता था। अगर इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर दें तो हर एक पार्ट 1/4 कहलाता था, तो 1/4 भी एक फ्रैक्शन ही था। तो ये चीज हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। अगर उसके बाद इंटीजर्स क्या होता था, तो इंटीजर्स जो है वो हम लोग का नेचुरल नंबर ले लीजिए, 0 ले लीजिए और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर ले लीजिए। तीनों को जब हम कलेक्टिव रूप से कोई एक नाम देते थे तो उसको हम लोग इंटीजर्स कहते थे। अब इसमें याद रखिएगा, ये जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और ये इंटीजर्स, ये दोनों ही इंटीजर्स में इंक्लूडेड है, लेकिन फ्रैक्शन अलग होता है। फ्रैक्शन इंटीजर से एकदम अलग है। इस चीज को आइए एक बार हम लोग थोड़ा एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये नेचुरल नंबर को अगर हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सभी जो नंबर्स हैं एक तरह से एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स के लिए ऐसा नाम दिया गया है, ठीक है ना। तो n अगर हमारा नेचुरल नंबर का कनेक्शन है तो होल नंबर जो होगा वो समझिए कुछ इस तरह से है। होल नंबर क्या है हमारा, एक तरह से सभी नेचुरल नंबर्स और प्लस एक एक्स्ट्रा आ जाता है इसमें 0, ठीक है ना। इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। और इसमें क्या आएगा, एक 0, सिर्फ एक 0 एक्स्ट्रा हो रहा है। अब उसके बाद जब नेचुरल नंबर और होल नंबर के ग्रुप को और हम लोग बड़ा कर दें तो इस ग्रुप का नाम दे दिया जाता है इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स को भी मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और इंटीजर्स में क्या आएगा हमारा, तो सभी नेचुरल नंबर्स आएंगे, 0 आएंगे
और निगेटिव नंबर्स। निगेटिव नंबर्स का मतलब क्या समझे हम लोग? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, जितना आप लिख सकें, ये सभी निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, यानी सिंपली निगेटिव नंबर्स। तो ये निगेटिव नंबर्स हो गया, नेचुरल नंबर्स हो गया, जीरो हो गया, इन सबका जब हम एक कलेक्शन बना दिए तो इसके लिए हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? इंटीजर्स। तो फिर फ्रैक्शन का है, तो फ्रैक्शन इस ग्रुप में नहीं है, फ्रैक्शन अलग है, फ्रैक्शन का ग्रुप एकदम अलग है, फ्रैक्शन का कोई लेना देना नहीं है इंटीजर्स से, ठीक है। फ्रैक्शन एकदम अलग है। फ्रैक्शन को अगर हम लोग एफ से डिनोट कर रहे हैं, या चलिए लिख देते हैं, एक अकेला है, ठीक है। तो फिर फ्रैक्शन में आएगा क्या? तो फ्रैक्शन में आएगा जो नंबर्स होल नहीं है ना, जो टुकड़े को यानी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 1/2, 5/7, 9/3, 9/4, 8/3। तो ये जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में जितने भी नंबर्स होते हैं वो फ्रैक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आपको और समझना है, जो कि हम लोग अब आगे बात करेंगे। अब इसको यहीं पे रहने देते हैं। आप ये समझ गए नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है और फ्रैक्शन क्या है। अब फिलहाल इस पर हम लोग थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। तो अभी क्या करेंगे फिर? तो अभी आप रेशनल नंबर को समझिए कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो रेशनल नंबर क्या है? ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q के फॉर्म में जो नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां पे कंडीशन है p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसी को हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। इस बात को आप समझ जाइए। कोई भी नंबर है, अगर उसको हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां p और q इंटीजर्स नहीं है और q 0 के बराबर, p और q इंटीजर्स है बट q 0 के बराबर नहीं है, तो उन सभी नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर्स कहेंगे, ठीक है। तो अब इसके ग्रुप में क्या आएगा? तो हम लोग चलिए देखते हैं नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। एकदम नया, अभी हम लोग उसी पे बात करते हैं, जैसे 1, 2, 3 ... ये रेशनल नंबर है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए पहले हमको देखना पड़ेगा क्या इसका फॉर्म p/q के फॉर्म में है। तो नहीं है, ये p/q के फॉर्म में है ही नहीं। लेकिन इसको हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? कैन बी एक्सप्रेस्ड, जो एक्सप्रेस किया जा सकता है, मतलब हो या ना हो से मतलब नहीं है, उसको उस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो जैसे 1 को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, 1 के लिए लिख सकते हैं 1/1 या 2/2, 3/3। तो ये सभी 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब p/q के फॉर्म में आ गया है। 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1, 4/2, 6/3, ठीक है। तो ये सभी 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सभी नंबर जो p/q के फॉर्म में अब लिखा रहा है। 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3/1 लिख सकते हैं, 6/2 लिख सकते हैं, 9/3 लिख सकते हैं, राइट। तो ये सभी क्या है? 3 है। उसी तरह 4 को भी हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी सभी होल नंबर और नेचुरल नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एक होल नंबर की बात करते हैं। तो होल नंबर 0 है, होल नंबर में एक 0 ही एक्स्ट्रा आता है, तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में? तो यस, लिख सकते हैं। 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, कुछ भी लिखेंगे सबका वैल्यू 0 ही होगा। तो मतलब 0 को भी हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मतलब ये नेचुरल नंबर और होल नंबर भी क्या है हमारा? एक रेशनल नंबर हो सकता है। लेकिन अभी हमारा कंडीशन सिर्फ पहला ही फुलफिल हुआ है, अभी सेकंड को हमने चेक नहीं किया है। तो p एंड q, सेकंड कंडीशन क्या है हमारा? p और q इंटीजर्स होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम लोग p और q इसको मान लें, ऊपर वाले को p और नीचे वाले q अगर मान लें, तो p/q दोनों में से दोनों ही के दोनों इंटीजर्स हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर भी इंटीजर होता है। अब हम लोग पढ़े थे यहाँ पे कि सभी नेचुरल नंबर क्या है? इंटीजर्स भी हैं। तो इसीलिए ये सेकंड कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है, नेचुरल नंबर भी फुलफिल कर रहा है और होल नंबर भी फुलफिल कर रहा है। क्यों? क्योंकि 0 इज ऑल्सो अ इंटीजर, 0 है इंटीजर का पार्ट। तो ये भी p/q जो है दोनों ही, मतलब p और q दोनों ही इंटीजर्स हो रहे हैं, मतलब ये सेकंड कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। अब थर्ड कंडीशन है हमारा कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो q मतलब जो नीचे वाला हिस्सा है, मतलब डेनोमिनेटर। तो अब देखिए यहाँ पे ये कोई भी 0 नहीं है, यहाँ भी कोई 0 नहीं है इसमें से। तो ये जितने भी नंबर्स को मैंने यहाँ पे लिखा है, सभी के सभी कंडीशंस को, तीनों ही कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। इसका मतलब कि हमारा नेचुरल नंबर और होल नंबर ये भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब हम लोग फ्रैक्शंस की बात करते हैं। फ्रैक्शंस समझे, हमने अभी बात किया है 1/2, 3/5, 7/9, ये सभी फ्रैक्शंस हैं।
और ये भी आप ये तो क्लियरली आप देख रहे हैं कि पी बाई क्यू के फॉर्म में है, पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स हैं और यहाँ पे क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि फ्रैक्शंस भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, तो अब आप कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि जब हम लोग ये सबको मिला दें तो सबको, जब इन सब हर तरह के नंबर को जब मिला दिए हम लोग, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस, तो इसके लिए अगर कोई एक नाम हम लोग दे सकते हैं, कॉमन नेम, तो वो है रेशनल नंबर। ठीक है ना। तो रेशनल नंबर में क्या आ गया आपका, तो सब अब तक आपने जितने तरह के भी नंबर पढ़े हैं सभी के सभी रेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि सभी को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जहां पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स हो रहा है और क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। लेकिन अगर आप गलती से ऐसे लिख देते हैं किसी नंबर को, जैसे 9/0, तो इस सिचुएशन में ये जो नंबर होगा हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। बस एक ही बात को ध्यान रखना है कि हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। बाकी हर एक कंडीशन में जो भी हमें नंबर मिलेगा वो एक रेशनल नंबर ही मिलेगा, जब अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होता है तो। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर को जब हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पी और क्यू इंटीजर्स हैं और क्यू नॉट इक्वल्स टू 0, तो वो नंबर हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। अर्थात अब तक हमने जितने तरह के नंबर्स पढ़े हैं सभी के सभी रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग बताए थे कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ये हम लोग को जानना है रेशनल नंबर में इक्विवेलेंट क्या होता है। तो आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़े हैं, आपको याद होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है। एग्जैक्टली इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ही हमारा जैसा होता है वैसे ही इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स होता है। तो एक बात थोड़ा हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि जैसे ये हमारा फ्रैक्शन है और रेशनल नंबर भी है, तो आखिर डिफरेंस क्या है रेशनल में और फ्रैक्शंस में, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस यही है कि जो फ्रैक्शंस होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, मतलब उसमें पी और क्यू दोनों ही पॉजिटिव होगा, इसमें निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर में पी और क्यू निगेटिव भी हो सकते हैं। बस यही डिफरेंस है फ्रैक्शंस और रेशनल नंबर में। ठीक है ना। और सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि रेशनल नंबर में हमारा इंटीजर्स भी आ जाएगा, लेकिन इंटीजर्स फ्रैक्शंस कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब फिर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, तो बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग। ध्यान रखिएगा, बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, मतलब या तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। किस में डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर। किसी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए और सेम होना चाहिए। नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़कर। ठीक है, नॉन जीरो जब भी आती समझ लीजिएगा कि जीरो को छोड़कर बात किया जा रहा है। वी ऑब्टेन अनदर रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू द गिवन रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए इसको एग्जांपल समझते हैं। एक रेशनल नंबर है हमारा -4/5। ठीक है, अब हमको इसका एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों ही में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी भी एक नॉन जीरो, मतलब जीरो को छोड़कर किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या किसी भी नंबर से भी आप कर सकते हैं। चलिए हम 2 से करते हैं, दोनों में क्या मिल गया हमें, -8/10। तो ये जो मिला -8/10, ये हुआ हमारा -4/5 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखिए ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो यहाँ पे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही एक, मतलब ये एक रेशनल नंबर है। अब इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करना है तो हम लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी और डिवाइड करके भी। दोनों तरीके से हम लोग चेक कर लेते हैं। 2 ही ले रहे, सिंपल नंबर ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, आप कोई किसी भी नंबर से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला, एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिला, किसका, -12/15 का। अब यही जो नंबर है हमारा, इसको हम लोग डिवाइड करके भी एक बार ट्राई करते हैं। तो -12/15 है। अब किससे डिवाइड करेंगे, तो ध्यान रखना है कि कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड हम लोग किसी भी नंबर से नहीं कर सकते, है ना, करेंगे भी तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। तो हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे, जो दोनों का कॉमन फैक्टर है। आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों ही का कॉमन फैक्टर 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 12 में 3 से डिवाइड करेंगे तो -4 और ये 5।
तो इस स्थिति में जो आपको मिला है -12/15 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, एक -24/30 मिला है और एक -4/5 मिला है। ये मल्टीप्लाई करने से मिला है, ये डिवाइड करने से मिला है, ठीक है ना। तो डिवीजन के कंडीशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर उनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा है तभी आप डिवाइड करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लियर हो गया होगा आई होप। अब नेक्स्ट टॉपिक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। तो जैसे कि मैंने कहा था कि फ्रैक्शन जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, लेकिन रेशनल नंबर हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। तो कब नेगेटिव कहेंगे और कब पॉजिटिव कहेंगे? तो कह रहा है कि रेशनल नंबर p by q इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ आइदर बोथ p एंड q आर पॉजिटिव। मतलब दोनों या तो पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों ही निगेटिव होने चाहिए। पॉजिटिव कब कहलाएगा? जब दोनों ही के दोनों पॉजिटिव हो। जैसे फॉर एग्जांपल -2/-3, यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही निगेटिव है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है। उसी तरह से अगर हम लिख दें 4/9, अब क्या है, ये दोनों ही 4 और 9 दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये भी हो गया पॉजिटिव रेशनल नंबर। लेकिन अगर इनमें से किसी एक को हम लोग, मतलब इन दोनों में से अगर किसी एक को पॉजिटिव कर दें, जैसे 3 को पॉजिटिव कर दें, या इसमें किसी एक को निगेटिव कर देते हैं 4/-9, तो इस सिचुएशन में जो बन रहा है हमारा, बनेगा निगेटिव रेशनल नंबर। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। तो बेसिकली आपने क्या समझा कि अगर किसी रेशनल नंबर का दोनों ही p और q दोनों ही पॉजिटिव होता है या दोनों ही निगेटिव होता है, तो वो जो रेशनल नंबर होगा वो हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। अगर कोई एक निगेटिव हो जाता है, या p निगेटिव हो जाए या q निगेटिव हो जाए, तो इससे जो हमें रेशनल नंबर मिलेगा वो एक निगेटिव रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक था एंड आई होप आप समझ गए होंगे। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। अब हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े, ध्यान दीजिएगा कि -4/5 हमारा -8/10 बराबर ही है, इक्विवेलेंट है। -12/15 इज इक्वल टू -24/30 इज इक्वल टू -4/5। ये तीनों इक्विवेलेंट है। तो अब अगर हमें यूज करना हो फॉर आवर कैलकुलेशंस, तो हम किसको यूज करेंगे इन तीनों में? ये तीनों ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब हमको इनको कैलकुलेशन में यूज करना है अपना, ठीक है। तो इन तीनों में से किसको यूज करना बेटर रहेगा? तो ऑब्वियसली जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है वही, उसी का यूज करेंगे हम लोग जब कैलकुलेशन में, तो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा, इजी रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को हमेशा हम लोग उसको सिंपलेस्ट, उसका जो इक्विवेलेंट है वो लिख लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि किसी रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो उस रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है ना, सिंपलेस्ट। तो ये एक क्राइटेरिया है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि अगर वो पॉजिटिव है तो आप माइनस को हटा दें। जैसे ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि दोनों ही प्लस में है। उसी तरह से अगर निगेटिव है तो दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग निगेटिव अगर रेशनल नंबर को लिख रहे हैं तो हमेशा उसका न्यूमरेटर को निगेटिव रखना है, डिनोमिनेटर को हमेशा पॉजिटिव रखना है। बस यही बात को ध्यान रखना है। अगर इतना बात का ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से किसी रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख पाएंगे। वही बात यहाँ पे लिखा है, ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट्स डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। मतलब डिनोमिनेटर को पॉजिटिव रखना है हमेशा, एंड द HCF ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इज 1। अब HCF उनका 1 कब आएगा? जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। ओके, तो ये बातों को ध्यान रखना है। जैसे वही अगेन सेम एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, 12/15। अब ये 12/15 में 12 और 15 का HCF क्या है? 3 है ना। दोनों कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे दोनों, तो हो जाएगा 4/5। तो ये जो 4/5 मिला, हमें क्या मिला? स्टैंडर्ड फॉर्म मिला। किसका? 12/15 का। एक और चीज को समझते हैं। अगर इस तरह से लिखा है -2/-9, अब ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, क्लियर है, बट इसका डिनोमिनेटर निगेटिव है। तो इसका डिनोमिनेटर को अगर पॉजिटिव करना हो तो क्या करेंगे?
ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस +2, ये माइनस माइनस +9, मतलब ये हमारा अब हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, उस तरह से अगर कोई निगेटिव रेशनल नंबर है, जैसे 7/-11, ठीक है, 7/-11, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, तो क्या करेंगे, क्या तरीका है, -11 को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या माइनस से सिंपली, तो जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। याद रखिए, अगर हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसी में से किसी को भी किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों को करना पड़ेगा, एक को नहीं कर सकते हैं। तो जब हमने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी किए, तो 7 × -1 -7, और ये हो जाएगा -+11। तो अब हमारा ये क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। या सिंपली अगर शॉर्टकट याद रखें तो बस यही है, अगर नीचे माइनस है तो उसको ऊपर कर दीजिए, ठीक है, अगर दोनों में माइनस है तो कैंसिल कर दीजिए, हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। और अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको कटा लीजिए, ठीक है ना। 3 तरह से हम लोग किसी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म बचा वही है, सेम है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे कुछ क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस को हम लोग कर लेंगे जो हमने पढ़ा है उसके बेस पे, देखते हैं समय के हिसाब से 2-3 करेंगे, और अगर सारा नहीं हो पाता तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है इन शॉर्ट। तो एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, तो ऑब्वियसली एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, अभी हमने पढ़ा, तो दिस इज ट्रू। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, हाँ ये भी सही है। एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या पढ़ रहे थे हम लोग, यहाँ पे देखिए, एवरी होल नंबर, होल नंबर जो है क्या है हमारा, सभी रेशनल नंबर के अंदर आ रहा है, तो एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। उस तरह से सारा इंटीजर्स क्या हो रहा है हमारा, रेशनल नंबर के ही अंदर आ रहा है, तो एवरी इंटीजर इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो दोनों ही हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। अब 0 इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो याद रखिएगा 0 को हम लोग पहले भी पढ़े होंगे, 0 न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, तो जो पॉजिटिव निगेटिव नहीं है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर कैसे हो सकता है, तो ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। (15/-7) इज इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर इसका निगेटिव है, देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर इन p/q फॉर्म। मतलब ये जो है रेशनल नंबर ही है, लेकिन हमको इसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। कैसे करेंगे, तो 15 को हम लोग लिख सकते हैं 15/1, या 30/2 भी लिख सकते हैं, बट आप इसी को लिखिएगा। -83 को आप लिख सकते हैं -83/1, ठीक है, p/q के फॉर्म में हो गया। q 0 नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा p/q के फॉर्म में हो गया। अब ये क्या है, तो ये तो एक कॉमन डेसिमल नंबर है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको याद होगा कि 5 हमारा 1000th प्लेस पे है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। डेसिमल पार्ट में अगर 3 डिजिट हो तो डेसिमल हटाने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, हम लोग पहले ही पढ़े। अब इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कॉमन फैक्टर से कटा देंगे। तो देखिए दोनों ही 5 से कटेगा, ये 5 से 1 टाइम्स में कटेगा, ये 200 टाइम्स में, तो ये हो गया यहाँ हमारा आंसर। उस तरह से ये हो जाएगा हमारा 432/100। क्यों होगा भाई, 100 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट है, 2 डिजिट रहता है तो 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, डेसिमल हट जाता है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए, 2 से कटाइए 50 टाइम्स में, फिर 2 से कटेगा 25, अब नहीं कटेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 108/25, और ये 0 है तो 0/1 लिख दीजिए, ठीक है ना। सबको हमने p/q के फॉर्म में लिख दिया। अब नेक्स्ट 3, इसमें हमें क्या बताना है, राइट रेशनल नंबर एंड इट्स अपोजिट इन द डेसिमल फॉर्म, हाउ डू यू नो दैट दीज आर अपोजिट रेशनल नंबर। अच्छा, मतलब कोई एक रेशनल नंबर लिखना है और उसका अपोजिट रेशनल नंबर लिखना है, लेकिन डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो याद रखिए डेसिमल्स आर ऑल्सो रेशनल नंबर्स, ठीक है ना। डेसिमल्स फ्रैक्शंस ही हैं, वो भी फ्रैक्शन ही होते हैं, उनका बस एक फॉर्म चेंज हो जाता है, तो वो भी हमारे रेशनल नंबर्स ही हैं। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी आप एक डेसिमल लिख दीजिए 1.5, ठीक है, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा,
-1.5 माइनस लगा देना है तो अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी आप डेसिमल नंबर लिखिए उसमें माइनस लगा दीजिए तो वो हो जाएगा उसका अपोजिट। अब कैसी ये, अब क्वेश्चन है हाउ डू यू नो दैट दीज आर अपोजिट रेशनल नंबर्स। तो अपोजिट का मतलब होता है वही पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव। ठीक है ना, अपोजिट की जब बात हो तो समझना है कि अगर एक पॉजिटिव है रेशनल नंबर तो उसका अपोजिट निगेटिव रेशनल नंबर होगा, और अगर निगेटिव रेशनल नंबर है तो उसका पॉजिटिव उसका अपोजिट एक पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। तो अगर हमने यहाँ पे पॉजिटिव रेशनल नंबर लिया है, मतलब पॉजिटिव डेसिमल लिया है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, निगेटिव। सेम वही है, बस निगेटिव का साइन लगा देना है। अब सेम चीज सेकंड में आपको फ्रैक्शन फॉर्म में करना है। कोई भी ले लीजिए, -2/5 ले लीजिए। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 2/5। ठीक है, तो सिंपल है। अब ये एक चीज हम लोग समझ लेते हैं, एक्सप्रेस -12/13 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 65। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, -12/13 डिनोमिनेटर 65 होना चाहिए, न्यूमरेटर हमें नहीं पता है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर निकालने के लिए हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पता होना चाहिए। डिनोमिनेटर हमें पता है 65, न्यूमरेटर नहीं पता है, तो वहाँ पे हम x मान लेते हैं। अब x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12/13 इंटू 65 है ना। ये 65 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस फ्रैक्शन में। अभी 13 से 5 टाइम्स में कटेगा, -60 हो गया, x का वैल्यू -60 हो गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर हमारा क्या होगा, तो x का वैल्यू हमें मिल गया -60 जो कि न्यूमरेटर है हमारा, और डिनोमिनेटर 65 था। ओके, अब इसी तरह से आप सेकंड नंबर भी बना लेंगे, फिफ्थ नंबर भी इसी तरह से आपका बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या करना है कि आपको x, चलिए इसको मैं एक आपको सॉल्व करके दिखा लेता हूँ, मे बी आपको कंफ्यूजन हो बाद में। देखिए यहाँ पे हमारा गिवन फ्रैक्शन है 5/-7, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए -5/7। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। अब नाउ -5/7 किसके बराबर होना चाहिए, तो न्यूमरेटर यहाँ पे गिवन है ना फर्स्ट में 45, लेकिन डिनोमिनेटर हमें नहीं पता, तो x मान लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 इंटू 45। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 इंटू 45/-5। अब सॉल्व करिए, 5 9 -63 हो गया, x का वैल्यू क्या हो गया, -63। अब ध्यान रखिएगा x जो है वो नीचे है ना, तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट करना होगा। ओके, मतलब हमें इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जो आ रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पे माइनस ऊपर कर दिए, नीचे ही रखते हैं तो भी वही आता है, एक्चुअली में हमारा -63 ही आता। तो हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाता है, नेक्स्ट पेज में लिख दे रहा है, थर्स रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, सॉरी नॉट फ्रैक्शन, तो न्यूमरेटर हमारा 45 था और -63 निकला x का वैल्यू, तो यही हो गया आंसर। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, सीधे सीधे हम लोग जो बोला गया वही कर दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर से रिलेटेड जो छोटे छोटे टर्म थे, जैसे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, पॉजिटिव एंड निगेटिव रेशनल नंबर, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, ये सारी बातें भी आप समझ गए होंगे, और जो क्वेश्चंस बनाया गया वो भी आप समझ गए होंगे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में, जो बचे हुए इसके क्वेश्चंस हैं उसको करने के लिए। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।